हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेश मिश्रा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार आप सभी के अपने चैनल MKM पाठशाला में। और आज अपनी पाठशाला में हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं क्लास 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा को। और आज हम गंगा के चैप्टर नंबर 12 की एक छोटी सी कविता पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद एक कविता है। ये कविता आप देख रहे हैं। चूंकि यह कविता बहुत ही लंबी है, इस कविता को हम 2 भागों में आपको पढ़ाएंगे। इस कविता को पढ़ाने से पहले आप लास्ट में देखिए, एक छोटी सी कविता है, राम नरेश त्रिपाठी जी की एक छोटी सी कविता है। तो पहले छोटे छोटे भागों पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर बड़ी वीडियोस बनाई जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले इस कविता को हम आज कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में या इसके बाद हम घर की याद पर भी बात करने वाले हैं। तो कविता का जो टाइटल है कि तब याद तुम्हारी आती है। पहले हम इसको लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, फिर इसके कठिन शब्दों को भी देखेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढो कर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है दिल की दुनिया जग जाती है। कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो ये कविता हमने लयबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह कविता कैसी लगी। चलिए, इसके थोड़े से भावार्थ को भी हम देख लें कि इन पंक्तियों में कवि प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है, जब प्राकृतिक सुंदरता को कवि देखते हैं तो उन्हें इस सृष्टि के रचनाकार की याद आ जाती है, और जब उनकी रचना की याद आती है रचनाकार की, तब वो इस कविता को लिखते हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती, जब बहुत सवेरे, जब सुबह सुबह चिड़िया उठ के चहचहाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह खुशी के गीत गा रही हों। पहली पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि जब सुबह सुबह बहुत सवेरे चिड़िया उठकर चहचहाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो खुशी के गीत गा रही हों। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जब सुबह में सूर्य की पहली छटा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कलियां क्या होती हैं? खुलने लगती हैं। वही कह रहे हैं कि कलियां दरवाजे खोल खोल, जब सुबह के समय में कलियां खिलने लगती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह इस दुनिया पर, इस दुनिया की खूबसूरती पर क्या कर रही है? मुस्कुरा रही हैं। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। सुबह के समय पर जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, नहीं, सुबह के समय पर जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आनंद और मस्ती को लेकर आ रही हैं। और इतना सब देखने के बाद कवि कहता है कि हे प्रभु,
इन सुंदरता को देखने के बाद मुझे आपकी याद आती है। सृजनहार का मतलब होता है कि सृष्टि के रचयिता। इन सुंदरता को देखने के बाद प्रभु मुझे आपकी याद आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है। आसमान में जब तारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी महफिल जमा ली है और रात को सजा दिया है। जब चांद शान से उठता है, तारों के टिमटिमाने के बाद जब चांद निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह गर्व से, जब चांद शान से उठता है, तारों के टिमटिमाने के बाद चांद शान से निकलता है, तब दिल की दुनिया जग जाती है। तो हमारे दिल में भी, हमारे मन में भी हर्ष और उल्लास हो जाता है। अर्थात चांद और तारों को देखकर हमारा मन भी प्रसन्नचित हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और चांद चमचमाता है, चांद भी निकलता है, चांद की जब रोशनी निकलती है तो वह दृश्य बहुत ही मनोहर होता है। तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब चांद शान से उठता है तो दिल की दुनिया जग जाती है, अर्थात हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ लाती है। चांद और तारे मिलकर कुछ न कुछ गुप्त संदेशा जरूर लाते हैं, और वो संदेशा क्या है यह हमको पता नहीं है। इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हे प्रभु मुझे आपकी याद आती है। तो इस कविता का सिंपल भावार्थ था जो हमने आपको बता दिया। आप फीडबैक में, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको यह कविता कैसी लगी। यदि आपको भी हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य में समस्या आती है तो आप आज ही एमकेएम पाठशाला के परिवार का हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस एमकेएम पाठशाला पर प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की हिंदी को आपको लयबद्ध तरीके से, संगीतमय तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कोई भी समस्या न आए। तो आप एमकेएम पाठशाला के परिवार का हिस्सा बन जाइए। आज के वीडियो में इतना ही रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।